आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दार्शनिक पाठशाला में। आज मैं दर्शन शास्त्र में भारतीय दर्शन के एक महत्वपूर्ण विचारधारा शैव दर्शन की चर्चा करने वाला हूँ। और साथियों, कल गेट की परीक्षा है। गेट में हाल में आर्ट्स के विषयों को भी स्नातकोत्तर स्तर के लिए शामिल किया गया है। तो उसी गेट के दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों के ये कठिनाइयों को देखते हुए मैंने शैव दर्शन पर आज वीडियो प्रस्तुत करूंगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शैव दर्शन भारतीय परंपरा में भक्ति परंपरा से प्रभावित है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेदांत जो है, वेदांत के कई संप्रदायों को हम लोगों ने देखा समझा है। अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, और यहाँ तक भी हम जानते आए हैं कि अद्वैत वेदांत निर्गुण एवं निरपेक्ष ब्रह्म को स्वीकार करता है, एवं अन्य जो वेदांत है वो सगुण ब्रह्म को स्वीकार करते हैं और भक्ति पर बल देते हैं, जबकि अद्वैत वेदांत में ज्ञान पर बल दिया गया है। और इन वेदांतियों ने वैष्णव परंपरा को महत्व दिया है। मतलब विष्णु को शंकर के वेदांत को छोड़कर, शंकर का जो वेदांत है निरपेक्ष, परमार्थिक दृष्टि से निरपेक्ष ब्रह्म को मानता है, और व्यवहारिक दृष्टि से ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है। अब शंकर ने 4 धामों की स्थापना की, तो वो भी भगवान शिव से जुड़ा हुआ धाम है। तो हल्का सा शैव की जो बात है, शिव को आराधना मानने के बाद शंकर के भी वेदांत में आती है, लेकिन उन्होंने व्यवहारिक सत्ता के तक ही महत्व दिया है। परमार्थिक सत्ता की दृष्टि से निर्गुण को ही एकमात्र, निर्गुण निरपेक्ष ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य माना है। आगे के वेदांती में है कि उनकी प्रवृत्ति भक्ति प्रधान है, शंकर की प्रवृत्ति ज्ञान प्रधान है। ज्ञान को मोक्ष के लिए साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। इन लोगों ने, रामानुज ने, मध्व ने, वल्लभाचार्य ने भक्ति को माना है, और भक्ति में भी भगवान विष्णु की भक्ति को माना। तो इन लोगों से ही वैष्णव विचारधारा का, वैष्णव परंपरा का विकास होता है, और उसी अनुरूप पे शैव परंपरा का भी विकास होता है। दक्षिण भारत में भी शैव दर्शन आता है, और कश्मीर का भी शैव दर्शन बहुत लोकप्रिय रहा है। और कश्मीर का के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का प्राचीन धर्म जो है शैव धर्म ही है, यहाँ शिव को आराधना का विषय माना जाता था। अब शैव दर्शन को विद्वानों ने एक बहुत संतुलित विचारधारा, संतुलित संप्रदाय के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि यहाँ पर सांख्य दर्शन के जो 23 तत्व हैं, उन 23 तत्वों का वर्णन तो है ही, इसके अतिरिक्त इन्होंने 3 बातों पर महत्व दिया है, और 3 पर महत्व दिया है। वो है पशुपति, पशु और पास। ये 3 इसके आधार हैं। अब पशुपति का मतलब ईश्वर हो गया, भगवान शिव को पशुपति के रूप में माना जाता है। और पशु का मतलब जीव या आत्मा हो गया, और पास का मतलब माया या बंधन हो गया। तो इन 3 बातों को उन्होंने माना है। अब इन लोगों ने शंकर की तरह जगत को मिथ्या नहीं माना है, इन लोगों ने जगत की सत्यता को स्वीकार किया है। इनका मानना है कि पशुपति इस जगत का सृष्टा है, जगत का रचयिता है, ईश्वर जगत का रचयिता है। तो ईश्वर जब सत्य है, तो सत्य से रचा हुआ जगत मिथ्या नहीं हो सकता है। फिर इन लोगों ने
अंतः अनुभूति पर बल दिया है, साक्षात्कार पर बल दिया है, जिसके चलते इसको शैव दर्शन को प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी कहा जाता है। तीन तत्वों को रखने के कारण इसके त्रिक दर्शन भी कहा जाता है। अब कश्मीर ई शैव दर्शन में अभिनव अभिनव गुप्त प्रमुख आचार्य रहे हैं। अभिनव गुप्त का तंत्रालोक महत्वपूर्ण रचना है, जो कि इस दर्शन के विचारों को रखती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को यही समझना है कि सांख्य के विचारधाराओं को रखते हुए, अद्वैत वेदांत से साम रखते हुए, और भक्ति परंपरा का जो सगुण ईश्वर है, उस सगुण रूप में शिव को चरम सत्ता के रूप में मानते हुए ये शैव दर्शन इन सभी का अपने आप सभी को खुद में समाहित करके समन्वय करके तीन तत्वों की बात किया है। ईश्वर, जीव एवं बंधन। ईश्वर अर्थात पशुपति, जीव पशु, बंधन पास। ये तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें मैंने आज वीडियो में मैं इन्हीं बातों को रखते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरी आशा है कि इन्हीं बातों के आधार पर आप लोग कुछ इसमें अध्ययन कर लेंगे, और गेट के कल 14 फरवरी को होने वाली गेट की परीक्षा में आप लोग सफलता प्राप्त करेंगे। मेरी ओर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।